नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल जैन न्यूज़ करनाल। अभी मैं हूं करनाल आरटीए ऑफिस के बाहर। कल हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर प्रवीण मथाना ये कह रहा था कि उसके 3 डंपर पकड़कर नीलोखेड़ी प्राइवेट प्रेमिसेस में रखे गए और फिर उनसे रिश्वत की मांग की गई। उनके छोटे छोटे चालान जो हैं वो किए गए। 2 डंपर छोड़ दिए, 1 डंपर नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से आरटीओ ऑफिस की उस महिला अधिकारी से मिले तो उन्होंने ऑफ कैमरे उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उसके बाद जब हम नीलोखेड़ी गए तब हमने देखा कि गुरु नानक धर्म कांटे के प्राइवेट प्रेमिसेस में वो वाहन खड़े थे, लेकिन ये भी मामला आरटीए दफ्तर का है, क्या पता उन्होंने लीज पर ले रखी हो। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा मामला ये नजर आया कि चाबी जो है वो कहाँ है। अधिकारी कहते हैं कि चाबी जो है प्रवीण मथाना के पास है। प्रवीण मथाना कहता है अधिकारियों के पास है। जानबूझकर अधिकारी उनको ये चाबी नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले लिख कर दो कि वहाँ से कोई भी टायर चोरी नहीं हुए और ना ही किसी तरह का तेल चोरी हुआ है। आगे आप इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी अधिकारियों की तरह बात करते हुए नजर आ रहा है कि चाबी जो है वो ओनर के पास ही होती है। लेकिन ओनर ऐसा क्यों करेगा? बड़ा सवाल ये है कि जब अगर उसके पास चाबी है, उसके पास रिलीज ऑर्डर है, तो वो फिर वहाँ से गाड़ी क्यों नहीं उठा रहा? या फिर आरटीए विभाग के अधिकारी या कोई कर्मचारी उनको जानबूझकर चाबी नहीं दे रहा और उसकी बात में सच्चाई है कि वो जो प्रवीण मथाना कह रहा है कि पहले लिख कर दो कि हमें गाड़ी जो है वो एज इट इज़ बरामद हुई जैसी पकड़ी गई थी। तो इस बारे में मैं आरटीए विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अगर चाहें तो ऑन कैमरा आकर जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। मैंने विजय देसवाल जी को भी फ़ोन किया था, मेरा नंबर सेव नहीं होगा, वो फ़ोन नहीं उठा पाए, हो सकता कहीं पर व्यस्त होंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल जो है आरटीए विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो जनता कहाँ जाएगी? और अगर जो है प्रवीण मथाना गलत है, वो झूठे आरोप लगा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से अपील कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या इस बारे में लगता है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज़ चलाई थी जिसके अंदर एक व्यक्ति की 3 गाड़ियां आरटीए विभाग ने पकड़ी थी और आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है ओवरलोड गाड़ी गलत ढंग से जो है चालान किया गया और रिश्वत के भी आरोप लगाए। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ संढीर रोड नीलोखेड़ी में गुरु कृपा धर्म कांटे के ऊपर, जहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। और जब मैं आरटीए ऑफिस गया तो आरटीए मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो है हमारे पास चाबी नहीं है। पूरा मामला था कि चाबी कहाँ पर है। चाबी पहले भी यहीं से मिली थी और प्राइवेट प्रेमिसेस में जो है वो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो रखी गई है। डंपर जो है मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो डंपर है वो यहाँ पर पार्क किया है। आरटीए विभाग ने यहीं पर इंद्री से रिकवर किया था। ये HR 65 9048 जो है वो ये नंबर आपको डंपर दिख रहा होगा। प्रवीण मथाना एंड कंपनी का ये डंपर है। अच्छा, जो कंडा जो है संभालते हैं, क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तिलकराज है। तिलकराज जी, यहाँ पे गाड़ी पकड़ी हुई है एक प्रवीण एंड कंपनी मथाना की, तो इसकी चाबी कहाँ पर है? चाबी मेरे को तो देनी गए थे, कल जो गार्ड हो गए हैं उनको दे गए। नहीं, चाबी क्या आरटीए ऑफिस में चाबी रहती है कि यहाँ गार्ड के पास रहती है जी चाबी? मेरे को जानकारी इसकी जानकारी आप लेके दे सकते हो? जो भी गार्ड है हमारे को कॉल करूँगा उनके पास। एक बार कॉल करके ज़रा पता कीजिए कि चाबियाँ कहाँ पे रहती हैं। बेसिकली जानना ये चाहता हूँ मैं, क्योंकि आरटीए ऑफिस से तो मना हुआ है कि चाबी है नहीं, इनके पास में रिलीज़ ऑर्डर हैं और यहाँ से गाड़ी जो है वो मिल नहीं रही इनको। आरटीओ ऑफिस की जो गाड़ी खड़ी हो वहाँ यहाँ उसकी चाबी यहाँ गार्ड यहाँ कमरे पर हवा कंडे पर हवा ले जा लो।
उन्हीं के पास हुआ। उन्हीं के पास ही होती है, आरटीओ ऑफिस में ही होती है चाबी। आरटीओ ऑफिस में हुआ कि मालिक को हुआ? मालिक पे ही हुआ। मालिक किसका, कौन सा मालिक? जो ट्रक गाड़ी का वाला। मालिक। हाँ तो इसकी जो चाबी है मालिक को दी हुई है? हाँ, ये मालिक के पास है, मालिक के पास है। कौन है ये? स्पीकर ऑन करना जरा। परवीन जी है? नरेंद्र जी, जो ये परवीन मथाना वाली जो डंपर है, मैं पत्रकार राजेश भारत बोल रहा हूँ, इसकी चाबी जो है मालिक के पास है? मालिक के पास ही थी, 3 गाड़ियां थी इनकी। अच्छा, और चाबियां इनके मालिक के पास। तीनों की चाबी आपने इनको दे दी थी? हाँ, मालिक के पास। मैंने नहीं दी थी, इन्होंने मेरे को दी ही नहीं। अच्छा, इन्होंने दी ही नहीं? नहीं जी, मेरे पास चाबियां आई नहीं। अच्छा, आई नहीं थी। ना तो आरटीओ ने मेरे को दी और ना ही मालिक ने मेरे को दी। अच्छा, आपके पास चाबी नहीं आई, मेन बात तो ये है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। प्रवीण जी, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आपने वो न्यूज़ चलवाई थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, आरटीओ ऑफिस में हम लोग मिले थे जाके, तो उन्होंने भी ये कहा कि चाबी आपके पास है। यहाँ पे जब गार्ड से बात करी तो उन्होंने भी कहा चाबी आपके पास है, या ये कहा कि हमारे पास नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना नहीं है? सर, जब पहले मेरी जैसे 3 गाड़ी पकड़ी थी, 2 गाड़ी जो मेरे रिलीज ऑर्डर थे उनके साथ मेरे को चाबी दे दी थी इन्होंने चाबी दे दी थी आरटीओ वाले ने। आरटीओ वाले ने। हाँ, और मैं अपनी गाड़ियाँ ले गया। जब ये तीसरी गाड़ी आई, जब इसके रिलीजिंग ऑर्डर बाद में लिया आपने? हाँ जी। तो इन्हें पता लग गया था भाई मेरे ऊपर इन्होंने शिकायत की हुई है नीलोखेड़ी चौकी में। जी जी। तो ये बोले भाई आप, क्योंकि यहाँ से टायर भी उसमें से बदले गए, आप मौके टायर बदले गए तो रही है जी। और तेल की चोरी हुई थी, तेल तो की मैंने वो चोरी। शिकायत की हुई थी। तो इनको जब पता लगा तो वो बोले आपको हम इस शर्त पे चाबी देंगे, आप ये लिख के दो भाई हमने जिस हालत में आपकी ये गाड़ी बात पकड़ी। किसने बोली है आपको? जो वहाँ आरटीओ मैडम बैठी है। आरटीओ मैडम ने खुद बोला कि आप पहले लिख के दो। हाँ भाई, जैसे हालात में आपने गाड़ी हमारे को दी थी, ऐसी हालात में मौके पे खड़ी मौके पे खड़ी हाँ, है। जबकि ऐसे हालात में नहीं खड़ी नहीं है। थी। आप ये- दिखा दो एक बार गाड़ी, दिखा दो, आ जाओ। तो देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कि चाबी जो है आरटीए मैडम जो सेकंड इन कमांड है करनाल में, गुरप्रीत कौर जी जो हैं, उनको बोल रहे हैं कौन से टायर चेंज हुए जी? यहाँ ये सारा मेरे साथ change हो अगले टायर जो है वो चेंज हो गए। गया। हाँ, मेरे बिल भी साथ ये इनका आरोप है कि अगले टायर जो है, कौन से वाले, जरा हाथ लगा के, ये टायर। ये टायर आपके नए थे हाँ, बिल्कुल? बिल्कुल नहीं थे, मेरा बिल भी है जिसका, एक ये टायर है। अच्छा, दोनों टायर जो हैं यहाँ से चेंज हो गए। हाँ। लेकिन ऐसा संभव है? यहाँ पे सिक्योरिटी है, सब कुछ है, कैमरे रहे, कैसे चेंज हो जाएंगे सर? सर, ये प्राइवेट प्लेस है, मेरे को तो पता नहीं यहाँ सिक्योरिटी है नहीं है, क्या चीज़ है। मैं तो जैसे जब यहाँ खड़ी करी भाई, मेरा बल्कि ये भी जवाब था भाई, अब आपने इंद्री पकड़ी, इंद्री थाने में नहीं खड़ी की, बादशाह चौकी में नहीं खड़ी की, इसके साथ लगता है ये नीलोखेड़ी थाना बिल्कुल द्वार में द्वार है, वहाँ भी खड़ी कर सकते थे। 4 एकड़ में है ये थाना जी, जो बुटाना थाने के नाम जी से है। जी जी। लेकिन वहाँ खड़ी करने की बजाय यहाँ खड़ी करी। अब मेरे पर ताड़ित कर रही है लगातार 4-5 दिन से। जब मैंने पैसे भर दिए, चाहे ना गलत चलान कर दिया, लेकिन जब मैंने पैसे भर दिए, मेरी गाड़ी क्यों नहीं दे रहे जी? इसका हर्जाना कौन देगा? इसका हर्जाना वो कभी कौन कहते हैं आपके कंधे पे है चाबी, जो मैं कंधे पे आता हूँ ये कहते हैं हमारे पास तो चाबी नहीं है, वहीं से चाबी ले। और मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक भी चाबी यार जो इसकी रख रखाव की सारी जिम्मेवारी आरटीए की होती है, हाँ, आप ये क्योंकि कहते हो? सरकारी प्रॉपर्टी बन गई जी, जी जब जी, चलान दोगे ठीक इसका। बात है, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे कि अधिकारियों से कुछ आप मिले भी थे, बात की, तो अब क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैंने हाथ जोड़ के मैडम से और पूरे स्टाफ से 4 बार अर्जी लगा ली जी, भाई मेरी गाड़ी दे दो जी, मैंने फाइन भी भर दिया, भाई मेरा क्या कसूर है, आप मेरी गाड़ी दे दो, कम से कम मैं, मेरे रोजी रोटी रोजगार है, मेरे ड्राइवर का रोजगार है ये। लेकिन वो गाड़ी की चाबी देने से इनकार करे, भी जब तक आप ये नहीं लिख के देंगे भाई मेरी गाड़ी दुरुस्त है, ठीक है, कोई चोरी नहीं हुई, आपको चाबी नहीं मिलेगी। अब मैंने आपके माध्यम से भी वहाँ जाके बात करने की कोशिश करी आज, फिर उन्होंने कहा आपकी चाबी वहाँ कंडे पे मिलेगी, वहाँ चले जाओ, किसी पे फ़ोन मिलाया था। अब ये आए, ये कहो हमारे पास तो चाबी नहीं है, वहीं चाबी होगी। मतलब मेरे चक्कर बना रखे, मेरी कॉल डिटेल से भी, वैसे भी, और फुटेज से भी आप चेक कर सकते हैं भाई मैं यहाँ कितने बार आ लिया और वहाँ कितने बार आ लिया, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं। अगर मेरा अब समाधान नहीं है तो सिवाय कोर्ट के मेरे पे कोई रास्ता नहीं है। मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और इसके जो अर्जे खर्चे का सारी के सारा मैं इसके बारे में लेऊंगा। लगभग कितना नुकसान हो गया आपको यहाँ अभी तक? मेरा तो कम से कम 50,000 रुपये का ऊपर का नुकसान हो गया जी। 20,000 रुपये ये ले गए, 65,000 रुपये का चलान हो गया, मैं तो लाखों रुपए के नीचे आ गया जी।
चलो 20,000 तो रिकॉर्ड में नहीं है ना जी, मैंने पहले भी आपको बात बोली है कि जो चीज़ नहीं, रिकॉर्ड इससे में बड़ा नहीं क्या है रिकॉर्ड आरोपी है? देखिए, नहीं आपने दिए होंगे वो बात ठीक सर, है, आपके सामने क्योंकि ये- आप भी कैमरे पे एविडेंस हाँ, के ये तौर पे आपके बोल रहे हो सामने कैमरा है सर, नहीं ये कंडा। जी। जब मैंने वो गड्डी का रिलीज ऑर्डर लेगा, जो गड्डियाँ छूटी है, मैंने तो कंडा चढ़वा गई, इसी कंडे से मैंने पर्ची ली हुई है गुरु कृपा की, उसमें और जहाँ से उन्होंने पकड़ी थी उन दोनों का वजन मेल खाता है। तो हाँ, इससे हाँ। अपने आप ही नहीं पता जी भी जो चीज गलत हो रही और वो उसका चलान नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ओवरलोड का चलान हुआ नहीं है, मान लो मेरी टैक्स का चलान इसी हो गया। सालर के अंदर की मेरे पे सारी सीसीटीवी फुटेज भी अपने फ़ोन में भी, जो यहाँ पे जितनी बातचीत हुई थी, मैडम ने अंदर जीप खड़ी करी थी और वो सारे के सारे यहाँ उसके कर्मचारी अधिकारी थे। चलो अब अपील क्या करोगे प्रशासन से? बस अपील तो यही है जी, मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना में मेरी गड्डी दे दो जी, मैंने कोर्ट में जाऊँगा, मैंने वहाँ भी वकील लगे पीछे देने जी, मैं चाहता नहीं ये बात भी, मेरा तो रोटी है ये, रोटी अगर है। ये मेरी रोटी छीन रहा है जी, फिर मेरे पास माननीय अदालत के अलावा कोई चारा भी नहीं है जी। अब ये जहाँ यहाँ खड़ी जी, ये थाना है, ये द्वार थाने की है। थाने की, ठीक है हाँ, जी। थाने की बजाय यहाँ खड़ी कर रखी। जब मैंने तो पूछूं नहीं ये लेकिन हमने तो यहाँ पता किया तो काफ़ी समय से खड़ी है, तो इसका मतलब हो सकता है रेंट पे ले रखा हो डिपार्टमेंट ने, वो तो डिपार्टमेंट का काम है। वो बता देंगे, दिखा हाँ देंगे जी, बिल्कुल आप बिल्कुल उनसे पूछ लेना बिल्कुल जी। बिल्कुल। चलो हम भी अधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले में। हमने पहले भी वीडियो दिखाई थी और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, टायर चोरी के आरोप और तेल चोरी के आरोप जो है लगाते हुए प्रवीण मथाना जी जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से भी अपील, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।